दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस डिस्कशन राउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस तरीके से दोस्तों यहां पे आपको इस इंटरव्यू को क्रैक करना है और क्या होता है बिजनेस डिस्कशन राउंड में और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इवैल्यूएशन राउंड मतलब ओरिएंटेशन सेशन। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताया गया होगा कि टेक्निकल और एचआर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये भी पता चला होगा कि जो बिजनेस राउंड है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और विप्रो के भी बारे में पता चला होगा कि विप्रो कंपनी काम क्या करती है। तो ओरिएंटेशन सेशन में दोस्तों यहाँ पे जो है इंटरव्यू के बारे में एग्जैक्टली बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन सेशन की बात करें तो उसमें दोस्तों यहाँ पे 4 चीजें आपकी इंटरव्यू में चेक होगी: कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कैपेबिलिटी और रेज्यूमे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्निकल और एचआर यहाँ पे कौन सा है। जैसे कि दोस्तों कोलैबोरेशन जो है वो एचआर है, ठीक है। कम्युनिकेशन और कैपेबिलिटी ये तीनों चीजें दोस्तों यहाँ पे आपकी एचआर राउंड में चेक होगी। और रेज्यूमे में दोस्तों यहाँ पे आपका टेक्निकल चेक होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है। तो ओवरऑल इसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कैपेबिलिटी और रेज्यूमे, ठीक है। ये सारे हैं, ये आपकी जो है इंटरव्यू में चेक होंगी। अब दोस्तों ओवरऑल जो है ये टेक्निकल और एचआर कंबाइन होता है। इसका दोस्तों यहाँ पे जो है पहले टेक्निकल एचआर था, अब इसका नया नाम बिजनेस राउंड रख दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है टेक्निकल और एचआर की, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ओरिएंटेशन सेशन में ये बताया गया था कि जो क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और यह डिपेंड करता है दोस्तों इंटरव्यूअर पे कि वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कंप्लीटली, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। यहाँ पे मैंने दोस्तों 4 चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है ओवरऑल, और इसी के बेस पे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जावा, सी और पाइथन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो दोस्तों इसमें से आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना है। मतलब मान लीजिए अगर आपने जावा से रिलेटेड बताया कि जावा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इंटरव्यूअर आपसे जावा से रिलेटेड पूछेगा। अगर आप सी के बारे में बताते हैं तो सी पूछेगा। अगर पाइथन के बारे में है तो पाइथन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छी कमांड होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपसे नॉर्मल सिंपल सा कोडिंग भी करवा सकते हैं इंटरव्यूअर, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रेज्यूमे बेस्ड की बात करें कि रेज्यूमे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो रेज्यूमे है वो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब कि कोई भी चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको फेक नहीं लिखनी है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड है और आपने सी और पाइथन दोनों इंक्लूड कर दिया अपने रेज्यूमे में, और इंटरव्यूअर आपसे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है और इंटरव्यूअर पे एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है कि उसने जो है आपसे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और आप जो है बता नहीं पाए। तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि जो आपने रेज्यूमे बनाया है वो फेक है और आपने कोई भी स्किल डाल दी है बट आपको पता नहीं है। तो आपको वही चीजें इंक्लूड करनी है जिसके बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको कमांड हो। तो मान लीजिए जावा है तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा ही इंक्लूड करिए। तो आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी रेज्यूमे बेस्ड किस तरीके से आपको अपना बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड बात कर लेते हैं एचआर इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एचआर से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दोस्तों इसका जो है 1 से 1.5 मिनट के आसपास आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इसमें दोस्तों यहाँ पे अपनी जो है डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, प्रोजेक्ट कौन सा किए हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो भी आपने चीज़ें लिखी है वो 10 से 15 बार जो है आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि
दोस्तों इससे जो है काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके एचआर क्वेश्चन से ही आपका यहाँ पे पता चलता है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और कैपेबिलिटी की, मतलब आपकी कम्युनिकेशन कैसी है एचआर राउंड में, जो भी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन जब आपका पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और 1 से 1.5 मिनट के आसपास जो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और एचआर क्वेश्चन की बात करें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि तो दोस्तों यहाँ पे रीलोकेट पे क्वेश्चन बन सकता है कि आर यू एबल टू रीलोकेट, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, और विप्रो कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे एचआर होंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से एचआर क्वेश्चन है। तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है 4-5 क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजिली जो है एचआर राउंड आप क्रैक कर पाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे और अच्छी दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। रिज्यूमे में हो सकता है दोस्तों मान लीजिए 2 से 3 या फिर आप 3 से 4 प्रोजेक्ट इंक्लूड किए हैं, तो ओवरऑल मान लीजिए आपने 3 प्रोजेक्ट इंक्लूड किया है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। और 3 प्रोजेक्ट में दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट आपने अकेले किया है, ठीक है, और 1 प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे आपने टीम मेंबर के साथ में किया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट बेस में मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट आपने अकेले किया है, और इसमें दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि आपने चैलेंजेस क्या फेस किया अकेले, और आपको किस किस टेक्नोलॉजी पे आपने वर्क किया है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनने वाले हैं। और अगर आपने एक प्रोजेक्ट जो है टीम मेंबर के साथ में किया है तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका क्या रोल था प्रोजेक्ट में, सबसे पहला क्वेश्चन, चैलेंजेस क्या फेस किया, और उसके बाद जो है आपसे फ्यूचर पूछ सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है और चैलेंजेस पूछ लिया, रोल पूछ लिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा टेक्निकल और एचआर में कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे है, और आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। तो इससे क्या होगा कि आप इंटरव्यूअर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। तो ये चारों चीज़ें दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझा दी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने रिज्यूमे में दोस्तों यहाँ पे जावा मेंशन किया है, ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है टॉप 10 क्वेश्चन बनाए हैं इंटरव्यू के लिए, लाइक टॉप 10 जावा क्वेश्चन, टॉप 10 ऊप्स क्वेश्चन। दोस्तों ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैपजेमिनी, एसेंचर, विप्रो या फिर कोई भी कंपनी हो दोस्तों, ऊप्स कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। तो मैंने टॉप 10 ऊप्स कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर के इसे एक्सेस कर लीजिएगा। और विप्रो इंटरव्यू का भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको शेयर करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से जो है विप्रो कंपनी क्रैक कर पाएं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।